हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले वर्ष के एग्ज़ाम बीपीएससी में पूछा गया है और जो आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे एनटीपीसी एंड एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती या स्वागतम या हिंदुस्तान या मैत्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारती। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध का नाम भारती है। तो पहला शोध का क्या नाम है? अंटार्कटिका में भारत के पहला शोध का नाम है दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। अंटार्कटिका में जो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, उसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और दूसरे अनुसंधान केंद्र का नाम है मैत्री, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और तृतीय का नाम क्या है? भारती, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरमुगाओपतन स्थित है। मोरमुगाओपतन स्थित है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में या केरल में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा में। मोरमुगाओपतन गोवा में स्थित है और किस नदी के मुहाने पर? जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। कौन पतन? मोरमुगाओपतन। और इसकी विशेषता यह है कि यह एक निर्यात प्रधान पतन है। यह एक निर्यात प्रधान पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। कब हुआ था तैयार पहले रेल मार्ग? 1853 में, 1854 में, 1855 में या 1859 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1853 में। और कभी कभी इस समय के गवर्नर जनरल का नाम पूछ लिया जाता है, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ और जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। और यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर की दूरी तय करके थाने स्टेशन पर पहुंची थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय करके थाने स्टेशन पर पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। कहाँ आरंभ हुआ? पाइकारा में, कोयना में, भाखरा नांगल में या शिव समुद्र में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिव समुद्रम में। कहाँ स्टार्ट हुआ भारत का पहला पनबिजली संयंत्र? शिव समुद्रम में। और कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। और शिव समुद्रम कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मांड्या जिले में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मांड्या जिले में। और इसका निर्माण का उद्देश्य था कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति करना। इसका निर्माण मुख्य रूप से कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति करने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर से, पिच ब्लेड से, रूटाइल से या हेमाटाइट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था। और रेडियम यह एक रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है और इसका प्रतीक क्या है? रेडियम का Ra है। और इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या असम में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में।
कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवस्थित है और यह लगभग 515 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर स्थित है। कितने? 515 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर स्थित है और इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है और यहाँ देश में कुल रबड़ का 78% भाग पैदा होता है। 2017-18 के अनुसार कुल रबड़ का 78% भाग केरल से ही प्राप्त होता है। और कौन कौन सा जिला है केरल का? एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम। केरल का इन सभी जिला प्रमुख रबड़ उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं या मूंगफली? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है और इसके फसलों के औसत वार्षिक जल की आवश्यकता जो होती है उसको देख लेते हैं। जैसे गन्ना में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। कितना? 150 सेंटीमीटर। और जूट में 125 से 200 सेंटीमीटर जूट में औसत वार्षिक जल की आवश्यकता होती है। और गेहूं में 80 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन मूंगफली में 50 से 80 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सबसे कम जल की आवश्यकता मूंगफली में होती है, इसीलिए यह शुष्क भूमि के लिए सर्वोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। चावल के कटोरा क्षेत्र कौन है? केरल और तमिलनाडु, कृष्णा या गोदावरी डेल्टा क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र या फिर सिंधु गंगा का मैदान? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख खाद्य फसल है। प्रमुख खाद्य फसल कौन है? गेहूं, चावल, मकई या दलहन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चावल है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और दूसरे स्थान पर कौन है खाद्यान्न में? दूसरे स्थान पर गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किसके उत्पादन में? चावल के उत्पादन में या दालों के उत्पादन में या पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। भारत को जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, इसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। यह डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति का आगमन कब हुआ? 1965 में। और हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन में प्रगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है नकदी फसल में? गन्ना, कपास, जूट या गेहूं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गेहूं। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि आते हैं। कौन कौन आते हैं नकदी फसल में? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन आते हैं। और गेहूं की फसल नकदी फसल ना होकर के यह एक खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मेथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर पर या बराकर पर या कोनार पर या बोकारो पर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बराकर पर। मेथॉन, बेलपहाड़ी,
तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। कब किया गया था? दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। और यह किस नदी पर बनाया गया है? और यह बराकर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, किस नदी पर तैयार किया गया है? हीराकुंड बांध नर्मदा पर, महानदी पर, गोदावरी पर या चंबल पर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी पर, कृष्णा पर, गोदावरी पर या महानदी पर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है और इस नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। और यह जो कावेरी नदी है यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर या सिंधु नदी पर या चिनाब नदी पर या सतलज नदी पर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किस किस राज्य का संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का या फिर पंजाब, दिल्ली, राजस्थान का? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, किस नदी से निकलती है? सारण सिंचाई नहर सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंडक से। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिनमें से कुछ नहरें निकलती है। कहाँ? त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज है, उसी से कुछ नहरें निकलती है, जिनमें से सारण नहर भी एक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या था? 21, 31, 36, 40 या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 31। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% था और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? यह क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है और जलोढ़ मिट्टी को दो वर्गों में बांटा जाता है, पहला खादर, दूसरा है बांगर। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और बांगर को प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रति वर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत जमा होती है। जहां नवीन परत जमा होती है प्रति वर्ष बाढ़ के कारण, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर या नवीन जलोढ़। लेकिन जिसमें मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर होती है या कुछ ऊंचाई पर होती है, वहां पे बांगर मिट्टी पाई
पाई जाती है उसे प्राचीन जड़ोल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? अभी हम लोग देखे थे, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भावर, बांगड़, खादर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांगड़। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी को बांगड़ कहते हैं। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूरी पर होती है। इस मिट्टी में बाढ़ की पहुंच से कुछ दूरी पर होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो जाफरन क्या है? केसर का एक स्थानीय प्रकार है, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में या पूर्वी हिमालय में। यह 64वीं बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। जाफरन केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेबा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? अति चराई द्वारा या वनस्पति के उन्मूलन द्वारा या वनारोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि करके। किस प्रकार से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत कुछ प्रभावी उपाय होते हैं, जैसे सबसे पहला है वृक्षारोपण, जिसे वनारोपण भी कहते हैं। वनारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। और दूसरा है सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि। मृदा अपरदन को रोकने का दूसरा तरीका है सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि। और फिर तीसरा उपाय क्या है? अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। तीसरा उपाय है अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर नाम है। रेगुर नाम है, किसका नाम है? रेगुर लाल मिट्टी का या काली मिट्टी का या कछारी मिट्टी का या फिर लेटेराइट मिट्टी का। रेगुर किसका नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी का। रेगुर नाम काली मिट्टी का है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर में है और जो भारत की कुल मिट्टी का 15% है। भारत में जितने भी मिट्टियां हैं उनमें कुल 15% रेगुर या काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। भारत में कुल मिट्टी का 15% रेगड़ मिट्टी है और यह मिट्टी कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है इसका। और सबसे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून यानी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में वर्षा होती है, लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार टॉप 25 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक्स करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।